मेरे दोस्त, जो गोदी मीडिया आपने देखा, अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 85वां अधिवेशन, सभी देश के पूरे नेता जुटे, उसको गोदी मीडिया कितना दिखाया। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं अडानी को लेकर देश और विदेश में, जितनी छीछालेदर हो रही है, उसको गोदी मीडिया ने कितना दिखाया। पंडितों पर कश्मीर में हो रहे अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इन सब चीजों पर गोदी मीडिया कितना दिखा रहा है। और क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वो गोदी मीडिया है, वो प्रधानमंत्री की जेब में है, वो सुपारी मीडिया है। वो सुपारी ले रखा है कि मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसको वो नहीं दिखाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो गोदी मीडिया यानी एनडीटीवी, यानी आज तक, यानी एबीपी न्यूज, यानी इंडिया टीवी वगैरह वगैरह, सारे न्यूज 18, जो भी अडानी और मोदी के जितने, अडानी, मोदी और अंबानी के जितने चैनल हैं, सबके सब इतनी बड़ी भारत यात्रा हुई, उसको कितना दिखाया। तो यह दिखा क्यों रहा है? अब बस इतना ही, यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आरएसएस इसके पीछे शामिल है। प्रमाण नंबर 1, अगर गोदी मीडिया दिखा रहा है, देखने में सामने से एक तरह से लगता है कि मोदी जी ने गलत किया है और सरकार पर सवाल भी उठ रहा है, या सीबीआई के दुरुपयोग की भी बात उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया दिखा रहा है। इसका मतलब गोदी सेठ का आदेश है कि दिखाओ। तो गोदी सेठ क्यों आदेश देगा? गोदी सेठ मतलब मोदी। तो गोदी सेठ आदेश क्यों देगा? मोदी आदेश क्यों देंगे कि इस मुद्दे को हाईलाइट करो, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को हाईलाइट करो, लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ। उनके वो जो ड्रामा कर रहे हैं, रोड पे राजघाट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत बड़ा त्यागी अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाओ। मेरा ये प्रूफ, मेरा ये प्रमाण जो मैंने कहा है, दुनिया की कोई ताकत इसे काट नहीं सकती। कोई भी जरा भी मतलब जरा भी तेज दिमाग रख करके इस बात को गंभीरता से लेगा, समझेगा, जो भी मीडिया कर्मी, राष्ट्रवादी मीडिया, वो बड़ी आराम से इस बात को समझ जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी की साजिश का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल की मिली भगत है, मनीष सिसोदिया की खुद की मिली भगत है। ये सारे स्कैंडल्स में पहला प्रमाण दे दिया। गोदी मीडिया क्यों दिखा रहा है? दिखा रहा है, इसका मतलब गोदी सेठ का आदेश है। गोदी सेठ अपने खिलाफ किसी भी चीज को आदेश नहीं दे सकते। अगर आदेश दिए हैं तो वो सहमत हैं। सहमत क्यों है? क्योंकि आरएसएस ऐसा चाहता है। अब रह गया, आरएसएस क्यों ऐसा चाहेगा? आपका सवाल होगा, आपके दिमाग में ये चलता होगा, ठीक है, आदमी कह तो रहे हैं स्वामी जी के ऐसा, ये नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आरएसएस सब इसी स्कैंडल में शामिल है, ये दिखा रहे हैं। तो इसका दूसरा प्रमाण और फायदा, वो प्रमाण भी है और फायदा है। दूसरा प्रमाण, सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी सुपारी मीडिया यानी गोदी मीडिया, टोटली, वो तो पहले भी अडानी को नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब मनीष सिसोदिया के कारण, सोशल मीडिया जो मोदी की साजिशों को समझता है, आवाज उठाता है, वो भी कंफ्यूज्ड होकर के इस पर
रिपोर्टिंग कर रहा है, बोल रहा है और इसको सामने लेके आ रहा है। तो मैं नहीं समझता सोशल मीडिया की कोई जरूरत है, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी सुपारी मीडिया यानी गोदी मीडिया ही गोदी सेठ के आदेश पे दिखा रही है मनीष सिसोदिया का ड्रामा, तो दूसरी मीडिया की क्या जरूरत है। प्रमाण नंबर 2 और फायदा कि सोशल मीडिया, प्रमाण नंबर 2 कि सोशल मीडिया को भी डाइवर्ट हो गई है, कंफ्यूज हो गई है, वो मनीष सिसोदिया के मैटर को उठा रही है, बता रही है, दिखा रही है। पॉइंट नंबर 3, प्रूफ नंबर 3 और फायदा दोनों, प्रूफ और फायदा दोनों। फायदा क्या? अडानी पर से पूरे देश का ध्यान हट जाएगा, विदेश का नहीं, अंतरराष्ट्रीय और बाजार से मजे हुए खिलाड़ी और शेयर मार्केट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो अडानी को जीरो पर लाकर ही छोड़ेंगे। 2010 से पहले जहां अडानी थे वहां पहुंचाए बगैर यह बाजार नहीं मानेगा, और वहां पहुंचते पहुंचते अडानी जेल में होंगे या मोदी को भी लेकर जहाज में बैठेंगे और इस देश से निकल लेंगे। तो डाइवर्ट किसको करना है? डाइवर्ट करना है आम आदमी का ध्यान, मतलब भारत के आम आदमी का ध्यान अडानी की तरफ से हट जाए। जबकि गोदी सेठ के आदेश से गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, सुपारी मीडिया नहीं दिखा रहा है, जो सोशल मीडिया भी दिखा रहा है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो लोगों में जो बातें जा रही हैं अडानी सेठ को लेकर के, चवन्नी सेठ को लेकर के, अब तो चवन्नी सेठ हो गए, तो चवन्नी सेठ को लेकर के जो लोगों के में बातें जा रही हैं, उनका समाचार लोगों तक पहुंच रहा है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रमाण नंबर 3, प्रूफ नंबर 3 और फायदा दोनों। चौथा प्रमाण नंबर 4 और फायदा नंबर 4। चौथा, आज कांग्रेस को छोड़ करके सारा विपक्ष, बहुत से, कुछ हो सकता है ना हो, लेकिन ज्यादातर विपक्ष भी मनीष सिसोदिया से हमदर्दी जता रहा है या यह कह रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ। क्योंकि विपक्ष को, कांग्रेस को छोड़कर सारे विपक्ष को यह पता ही नहीं है कि यह एक प्लान है, यह एक स्क्रिप्टेड है, यह एक साजिश है। आपने देखा होगा सपा के अखिलेश यादव ने भी बात कही, शायद मायावती ने भी बोली होगी, शायद वो ममता बनर्जी भी बोलेंगी, शायद टीआरएस भी बोलेंगे, शायद दूसरे भारत के दूसरे विपक्षी पार्टियां जो नरेंद्र मोदी के गिरोह में नहीं हैं, बचे हुए हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी डराकर अपने गैंग में शामिल नहीं कर लिया है, वो सारे के सारे भी इस समय कंफ्यूज होकर के मनीष सिसोदिया पर बातें कर रहे हैं। यानी विपक्ष इस समय कंफ्यूज हो गया कि वो मनीष सिसोदिया का समर्थन करे, यानी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे, यानी आप पार्टी का समर्थन करे या ना करे। यही वो साजिश है और यही वो फायदा भी है।